नमस्कार, मैं सिद्धेश्वर क्लासेस से नवीन गोस्वामी। पशु परिचर के पाठ्यक्रम में हम आज बच्चों आपके लिए लेके आए हैं पशुधन की सामान्य शब्दावली। ये एक ऐसा टॉपिक है बच्चों जिसमें पशुपालन में जो आपका पशु परिचय आ रहा है, इसका पेपर हो गया, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का हो गया, इसके अलावा जितने भी 10th का 10+2 का जितने भी एग्जाम होते हैं कंपटीशन के, उन सब में इसमें से लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक होने वाला है आप लोगों के लिए, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि पशुधन की जो सामान्य जानकारी शब्दावली है, इसमें पशुओं का मुख्य रहेंगे अपन गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर और मुर्गियां। इसमें इनकी कोई विशेषता है, उनको विशेषताओं को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है, क्या बताया जाता है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। जैसे कि विशेषताओं में हम पहले लेते हैं समूह, ग्रुप में हम लेंगे गाय का जो ग्रुप होता है उसको क्या बोला जाता है। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा कि गाय का जो समूह होता है, जिसमें 2 या 2 से अधिक अगर गाय एक साथ खड़ी हुई है, बैठी हुई है, तो उनको अपन क्या बोलेंगे, तो उसको हम बोलते हैं हर्ड। जैसे ही अपन आगे देखेंगे बच्चों, भैंस को क्या बोलते हैं, मतलब भैंस के ग्रुप को क्या बोलते हैं, तो इसको भी बोलते हैं हर्ड। अपन हिंदी में बात करेंगे इसका, तो इसको झुंड बोला जाता है बच्चों। आगे अपन देखते हैं भेड़ का जो ग्रुप है उसको अपन क्या बोलते हैं, फ्लोक। जैसा ही बच्चों बकरी में फ्लोक। सुअर की बात करेंगे अपन, तो सुअर को बोला जाता है डोग। और मुर्गियों में बात करेंगे तो बोला जाता है फ्लोक। मतलब गाय, भैंस, भेड़, बकरी के जो समूह है उनको इन निम्न नाम से बताया जाता है। आगे हम बात करेंगे बच्चों, गाय का जो प्रौढ़ नर होता है, एज्ड होता है, नर होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, बुल, सांड। भैंस का बुल, भैंसा। भेड़ के जो प्रौढ़ नर है उसको बोला जाता है रैन। बकरी के प्रौढ़ को बोला जाता है बक। सुअर के प्रौढ़ नर को बोला जाता है बोअर। और मुर्गी के जो प्रौढ़ नर है या मुर्गा जिसे अपन बोलते हैं उसको बोला जाता है कोक। इसी क्रम में हम आगे देखेंगे बच्चों नर, प्रौढ़ नर के बाद में प्रौढ़ मादा के बारे में। तो प्रौढ़ जो मादा है उसमें गाय को बोलते हैं अपन काऊ, गाय। भैंस को बोलते हैं बफेलो, भैंस। इसके बाद हम देखेंगे बच्चों भेड़ को क्या बोलते हैं, ईव। बकरी को डोई, सुअर को सो और मुर्गी को हैन। इसी क्रम में हम आगे देखेंगे बच्चों, अगर गाय का वयस्क नर है तो वयस्क नर को बोला जाता है बुल कोफ। भैंस का जो वयस्क नर है उसको बोला जाएगा बफेलो कोफ। और भेड़ की बात करेंगे अपन, तो भेड़ का जो वयस्क नर होता है उसे हम बोलेंगे नर लैम। और बकरी को बोलेंगे नर किड। सुअर का जो वयस्क नर होगा उसको बोला जाता है बोअर लीग। और मुर्गी का वयस्क नर को बोला जाता है कोक रेल। आगे देखेंगे बच्चों, अगर वयस्क मादा है तो वयस्क मादा को गाय में बोलेंगे अपन हीपर कोक, भैंस में भी बोलेंगे हीपर कोक, मादा में बोलेंगे भेड़ का मादा लैम और बकरी में बोलेंगे मादा किड। सुअर को बोलेंगे अपन मादा पिगलेट और मुर्गी का जो मादा वयस्क होगी उसको बोलेंगे अपन पुलेट। और बताना चाहूंगा बच्चों मैं आपको कि अगर गाय का जो नवजात है उसको क्या बोला जाता है, गाय के नवजात को बोला जाता है कोक। भैंस के नवजात को बोला जाता है बफेलो कोक। भेड़ का जो नवजात होता है उसे बोला जाता है लैम। बकरी का जो नवजात होता है उसे बोला जाता है किड। सुअर का जो नवजात होता है उसे बोलते हैं पिगलेट। और पोल्ट्री जो मुर्गी है उसको बोला जाता है चिक। अब बात करेंगे अपन बच्चों मांस के बारे में। जैसे कि गाय के मांस को क्या बोला जाता है, बीफ। गाय का जो बछड़ा होता है उसके जो मांस है उसको बोला जाता है बीफ। इसी क्रम में हम देखेंगे अगर भैंस का जो मांस है उसको क्या बोला जाता है, बफन। भेड़ का मांस है उसको बोला जाता है मटन। बकरी के मांस को बोला जाता है बच्चों चेवन। सुअर के मांस को बोला जाता है बच्चों पोर्क। और मुर्गी के मांस को बोला जाता है चिकन। आगे देखना बच्चों, गाय का जो मैथुन क्रिया होती है उसे बोला जाता है सर्विंग। भैंस की मैथुन क्रिया को बोला जाता है सर्विंग। भेड़ की टपिंग। बकरी का जो मैथुन प्रक्रिया होती है उसे बोला जाता है सर्विंग। सुअर की जो
महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है उसे बोला जाता है कपलिंग। मुर्गी की जो प्रक्रिया होती है उसे बोला जाता है सर्विंग। आगे देखना बच्चों, अगर बच्चा देने की जो प्रक्रिया होती है, गाय की बच्चे देने की प्रक्रिया कहलाती है कापिंग। भैंस की जो बच्चा देने की प्रक्रिया होती है उसे बोला जाता है काविंग। भेड़ की बच्चा देने की प्रक्रिया होगी उसे बोलेंगे लैम्बिंग। और किडिंग बोला जाता है बकरी की बच्चा देने की प्रक्रिया। सुअर की बच्चा देने की प्रक्रिया कहलाई जाएगी फैरोविंग। और मुर्गी की जो बच्चा देने की प्रक्रिया है बच्चों उसे बोला जाता है हैचिंग। बंधियाकरण नर, अगर गाय का जो बंधियाकरण नर है उसे क्या बोला जाएगा बच्चों, बुलक। भैंस का बंधियाकरण नर को बोला जाएगा बुलक। भेड़ के बंधियाकरण नर को बोला जाएगा बीडर। और बकरी के बंधियाकरण नर को बोला जाएगा बक। इसी क्रम में सुअर के जो नर होगा जो बंधियाकरण उसको बोला जाएगा होंग या स्टैंग। और मुर्गी का जो नर होगा बंधियाकरण उसे बोला जाएगा केपन। इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा बच्चों, अपने ये 10-11 पॉइंट अपन ने देखे जिसमें गाय भैंस भेड़ बकरी के मुख्य विशेषताएं थी। और विशेषताओं के आधार पर अपन ने देखा कि इनके क्या बोला जाता है। इसी क्रम में आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये हमारा पहली क्लास है, वो पशु परिचय के क्रम में। इसी में मैं आपको बहुत जल्द दूसरी क्लास लेके आएंगे। तो आपसे सबसे अनुरोध है आप इसको देखें, पढ़ें, समझें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। हमारे सिद्धेश्वर क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें। और आपके जितने भी जरूरतमंद आपके मित्र हैं, आपके फैमिली मेंबर हैं, उनको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद बच्चों। जैसा कि बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपनी इस क्लास में कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट हैं जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके बारे में शायद आपको कम पता हो, उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। लेकिन सबसे पहले लेते हैं हम समूह, ग्रुप जिसे बोलते हैं। अब आपने देखा तो है कई पशु खड़े हैं, 4-5 भैंसें खड़ी हैं, गाय खड़ी हैं, कई भेड़ बकरियों का झुंड जा रहा है, या फिर मुर्गियाँ हैं, सुअर हैं। तो इनको आप बोलते क्या हो? आप जनरली बोलते हैं कि ग्रुप जा रहा है, समूह जा रहा है या झुंड जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा गलत है। सही क्या है, गाय की जो झुंड है उसको अपन हर्ड बोल सकते हैं, झुंड बोल सकते हैं, ग्रुप को भैंस का बोल सकते हैं। लेकिन अगर भेड़ है, भेड़ का कोई ग्रुप है तो भेड़ के ग्रुप को अपन झुंड नहीं बोल सकते, उसका सही रहेगा फ्लोक। ऐसे ही बच्चों बकरी का अगर रहता है तो बकरी का भी रहेगा फ्लोक। सुअर का कोई झुंड है, 2 या 2 से ज्यादा अगर अपन को कहीं सुअर दिखते हैं कहीं, तो उसको अपन डोग बोलेंगे, ना कि झुंड बोलेंगे। और आगे बताना चाहूंगा फ्लोक बोला जाएगा मुर्गियों के झुंड को। इस बात का विशेष ध्यान रखना, क्या है कि कभी कभार क्वेश्चनों में पूछा लिया जाता है पेपरों में कि गाय के झुंड को क्या कहा जाता है, या फिर गाय 2 या 2 से अधिक अगर गाय हैं तो उनके ग्रुप को क्या बोलेंगे। आप हाइट बोल दोगे शायद आपको याद रहे, वरना आप हिंदी में झुंड बोल दोगे या ऑप्शन में आएगा और आप क्लिक कर दोगे। लेकिन वहीं अगर आपसे भेड़ बकरी का, अगर सुअर का, मुर्गी का पूछ लिया जाता है तो शायद आप बिल्कुल ना बता पाए। उसके लिए आपके लिए जरूरी है। सेकंड में आपको एक और बताना चाहूंगा कि समूह के बाद में एक जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका नवजात। सब जानते हैं कि गाय को गाय बोलते हैं, गाय के बच्चे को क्या बोलते हैं, तो गाय के बच्चे को अपन बछड़ा जो नॉर्मल अपन बोलते हैं, लेकिन उसका अगर अपन साइंस की भाषा में बताते हैं तो उसको कोप बोला जाता है। इसका आपको बच्चों विशेष ध्यान रखना है। भैंस का जो बछड़ा होता है, बच्चा होता है, तो नवजात होता है, उसको अपन बोलते हैं बफेलो कोप। इसका विशेष ध्यान रखना है बच्चों। भेड़ की बात करेंगे अपन, भेड़ का अपन को भेड़ दिखती है तो अपन भेड़ बोलते हैं, बच्चा देखेगा उसको भी अपन भेड़ बोलते हैं, लेकिन वो गलत है। जो अगर नवजात है, भेड़ का नवजात है तो उसको लैंप बोला जाता है। बकरी का कोई नवजात अपन को दिखाई देता है तो उसको किड बोला जाता है। ऐसे ही अपन अगर सुअर के छोटे बच्चों को देखते हैं तो उसको पिगलेट बोला जाता है, और मुर्गी के छोटे बच्चों के लिए चिक बोला जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है बच्चों। ये नवजात का हो गया। ऐसे ही आपको एक क्वेश्चन और बताना चाहूंगा मांस के बारे में। आपने जनरली मटन सुना होगा, चिकन सुना होगा, कि मटन सुन लिया आपने, चिकन सुन लिया, लेकिन आपने पोर्क नहीं सुना। इस बात का ध्यान रखना, पोर्क सुअर के मांस को बोला जाता है। इसके बारे में काफी बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। चेवन,
भेड़ के मांस को तो मटन बोलते हैं, आपको पता है, लेकिन आपको पता नहीं है कि बकरी के मांस को क्या बोला जाता है। बकरी के मांस को मैं आपको बताना चाहूंगा चेमन बोला जाता है, जो आपको याद रखना है। इसके बाद में बच्चों ध्यान रखना बफन, भैंस का, भैंस के मांस को बफन बोला जाता है। ये आपको ध्यान रखने योग्य बात है भाई बच्चों, इसको ध्यान रखना। एक हो गया अपना बछड़ा, अगर गाय का मांस है तो उसको अपन बीफ बोलेंगे, लेकिन गाय का बछड़ा है, नवजात है, अगर उसका मांस की बात करें तो उसको बील बोला जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना बच्चों। इसी क्रम में मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा जो आपके इंपोर्टेंट है, बंधियाकृत नर। बंधियाकृत नर ऐसे नर पशु जो अपने बच्चा पैदा करने वाली शक्ति को खो देते हैं या फिर उस पर कोई कंट्रोल होता है, उसे अपन बंध्याकृत नर बोलेंगे बच्चों। इसमें गाय के जो बंध्याकृत नर होता है उसको पुलक बोला जाता है, भैंस के नर को भी पुलक बोला जाता है, लेकिन भेड़ के नर को बीडर बोला जाता है, जो आपको ध्यान रखना है। बकरी के नर को बक बोला जाता है, सुअर के नर को होंग बोला जाता है या स्टैंग बोला जाता है, और मुर्गी के नर को केपन बोला जाता है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है बच्चों। और आपसे मैं फिर वही क्रम में निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप स्टूडेंट हैं, आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस पॉइंट को अच्छे से समझ सकते हो। इसी क्रम में आगे बने रहने के लिए हमारे सिद्धेश्वर क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो वीडियो को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इसमें आपको और कोई जानकारी लेनी हो, आपको कुछ लगा हो, तो इसका आप कमेंट करके बता सकते हैं हमें। और आपके जितने मिलने जुलने वाले हैं सबको आप सब्सक्राइब करवा सकते हो, शेयर कर सकते हो इस वीडियो को। और मैं अपनी बात को यही खत्म करूंगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक नया पॉइंट लेके आऊंगा बच्चों, जो आपके पशु परिसर में काफी इंपोर्टेंस रखेगा। और धन्यवाद।